नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल। हिमाचल प्रदेश का बहुचर्चित विमल नेगी मौत मामला अब सिर्फ एक आपराधिक जांच नहीं रह गया है, बल्कि एक सियासी संग्राम बन चुका है। शिमला के पूर्व SP संजीव गांधी पहले CBI जांच के खिलाफ कोर्ट पहुंचे और फिर अचानक याचिका वापस ली। सरकार कह रही है कि वो कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं देगी, लेकिन अफसर कुछ और ही कह रही हैं। विपक्ष भी मौके का फायदा उठाकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। सवाल उठ रहे हैं, क्या कोई अफसर अपनी मर्जी से इतना बड़ा कदम उठा सकता है, या फिर पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के शिमला के SP संजीव गांधी खासे चर्चा में हैं। सरकार के खिलाफ जाते हुए उन्होंने विमल नेगी केस की CBI जांच को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में चुनौती दी थी, लेकिन अब उन्होंने यू टर्न लेते हुए अपनी याचिका वापस ले ली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली से लौटते ही साफ कर चुके थे कि उनकी सरकार हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं करेगी, लेकिन इसके उलट SP संजीव गांधी ने खुद ही हाई कोर्ट की सिंगल बेंच यानी एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी और CBI जांच पर सवाल उठा दिए। ये कदम सरकार की मंशा के खिलाफ माना गया। SP शिमला संजीव गांधी ने हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की और शिमला पुलिस की SIT की जांच को निष्पक्ष करार दिया और SIT को ही इस मामले की जांच देने का आग्रह किया। लेकिन इसी बीच हाई कोर्ट की रजिस्ट्री ने अपील में कुछ खामियां पाई। इसके बाद SP शिमला यानी अपीलकर्ता ने उक्त अपील को वापस ले लिया। अपील में पाई गई खामियों को दूर करने के लिए उसे वापस लिया गया है। अपील में जो भी कमियां रही हैं उन्हें दूर करने के बाद फिर से इसे दाखिल किया जा सकता है। विमल नेगी मौत मामले की शुरुआती जांच DGP की तरफ से बनाई गई SIT ने की थी, लेकिन शव मिलने के बाद शिमला के SP के दिशा निर्देश पर बनी टीम ने जांच की और कोर्ट में SP गांधी ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी। DGP ने SP गांधी की जांच रिपोर्ट पर कई सवाल उठाए थे और फिर SP ने उन पर ही आरोपों की बौछार लगा दी थी। हालांकि कोर्ट ने इस मामले की जांच CBI को सौंपने के आदेश दिए थे। इस पर गांधी ने कहा था कि वो फैसले को डबल बेंच में चुनौती देंगे। उधर विपक्ष भी बैठे बिठाए मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। विपक्ष ने मौके को लपकते हुए सरकार पर सीधा हमला बोला है। सुक्खू सरकार पर हमला बोलते हुए विधायक सुधीर शर्मा ने कहा है कि मुख्यमंत्री के इनकार के बावजूद SP शिमला की ओर से दायर याचिका ये दिखाती है कि सरकार जांच को प्रभावित करना चाहती है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब संजीव गांधी मेडिकल लीव पर हैं और उनका चार्ज किसी और को सौंपा गया है, तो फिर ये कैसे व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। सुधीर शर्मा ने यह भी सवाल किया है कि क्या इस याचिका के लिए SP ने सरकार से NOC ली है। क्या ये सरकार की मंशा के तहत किया गया कदम है? अगर नहीं, तो एडवोकेट जनरल कोर्ट में किसके प्रतिनिधि बनकर पेश होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार CBI जांच से घबराई हुई है, इसीलिए जांच को लंबा खींचने और जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। विमल नेगी जी की संदेहास्पद मृत्यु के मामले में जो CBI की जांच चल रही है, मुझे लगता है कि सरकार उसमें पूरी तरह से घबराई हुई। नहीं तो क्या कारण है कि मुख्यमंत्री जी की पत्रकार वार्ता और कहने के बावजूद कि सरकार अब अपील में नहीं जाएगी, SP शिमला जब वो मेडिकल लीव पर हैं तो उन्होंने LPA फाइल किया है और LPA फाइल करने के पीछे हो सकता है कि उनको सरकार की तरफ से ही ये शायद हो कि आप LPA फाइल कर दीजिए ताकि इन्वेस्टिगेशन में देरी आए, मामला उलझा रहे। और जब उन्होंने SP शिमला के हैसियत से ये लिटिगेशन फाइल की है, तो क्या उनके लिए एडवोकेट जनरल अपीयर होंगे सरकार की तरफ से? और क्या जो सरकार की लिटिगेशन पॉलिसी है जो ये कहती है कि आपको अपने किसी भी अधिकारी को अपने संबंधित विभाग से जो है लिटिगेशन पॉलिसी जो है उसके अंतर्गत आपको NOC लेना है, तो क्या सरकार ने या उस विभाग ने NOC दिया है कि ये LPA फाइल करने के लिए जाएं? और SP की हैसियत से किस तरह से लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं जब वो मेडिकल पर चले गए और उनका चार्ज जो है वो साथ के जिले के SP जो है उनको दिया गया है। तो ये अपने आप में परिस्थितियां बहुत गंभीर
प्रदेश के अंदर हैं। सरकार पूरी तरह से घबराई हुई है। उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सबसे हास्यास्पद बात यह है कि एसपी द्वारा दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका में ये साफ लिखा गया है कि एडवोकेट जनरल की सहमति के बाद ये पुनर्विचार याचिका दाखिल की जा रही है, लेकिन याचिका एडवोकेट जनरल द्वारा दाखिल नहीं की जा रही है, ये निजी वकील द्वारा दाखिल की जा रही है। अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी का एफिडेविट एडवोकेट जनरल के ऑफिस से फाइल होने के बजाय कहीं और से हो रहा है। विमल नेगी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के पश्चात परिवार के लोगों के आग्रह पर माननीय उच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया कि इस सारे मामले की जांच सीबीआई के माध्यम से होनी चाहिए। आदेश होने के पश्चात सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद रिकॉर्ड भी ले लिया और जांच प्रगति पर है। लेकिन इस बीच हमको ये सुन करके और ये जानकारी मिलने के बाद हैरानी हो रही है कि आज मालूम पड़ा है कि एसपी शिमला पर्सनल कैपेसिटी से एलपीए पर गए हैं। पहली बात तो मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि एसपी शिमला मुख्यमंत्री की सलाह के बिना कुछ नहीं करते हैं और इस बात का उन्होंने जिक्र भी किया है। एलपीए में जाने से पहले उन्होंने एडवोकेट जनरल से इस सारे मामले में सलाह ली है और उसके बाद ये फैसला लिया है। एडवोकेट जनरल हिमाचल प्रदेश में सरकार का हिस्सा है और ऐसी सूरत में कुल मिलाकर के सरकार की नीयत बड़ी साफ हो गई कि सरकार सीबीआई की जांच को रोकना चाहती है। इसलिए सरकार ने जांच के आदेश नहीं दिए और मैं इस बात को लेकर के बहुत हैरान हूं कि मुख्यमंत्री दिल्ली से आने के पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम सीबीआई की जांच का स्वागत करते हैं, हम सीबीआई की जांच के लिए पूरा सहयोग करेंगे और सहयोग करने के साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम एलपीए में नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद एसपी शिमला एसपी के डेजिग्नेशन के साथ एलपीए में गए। ऐसी सूरत में बड़ा साफ संदेश जा रहा है कि सरकार सीबीआई की जांच से बहुत बेचैनी में है, परेशानी में है, क्योंकि बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले इसमें निकलने की संभावना लग रही है। और हमारा लक्ष्य बड़ा साफ है कि सीबीआई की जांच के माध्यम से विमल नेगी के परिवार को न्याय मिले। अगर इसमें दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और मैं इस बात को लेकर के भी हैरान हूं कि एसपी शिमला श्रीमान गांधी ने एसीएस होम रहे ओंकार शर्मा का विशेष तौर से जिक्र करते हुए उनको इम्प्लीकेट करने के लिए भी इसमें प्रयास किए हैं। मेरा मुख्यमंत्री जी से इस बात के लिए आग्रह है, आपने कहा कि हम जांच का स्वागत करते हैं, सीबीआई जांच का स्वागत करते हैं। आपने कहा हम एलपीए में नहीं जाएंगे। आपने कहा कि परिवार के लोगों ने अगर पहले कहा होता हम सीबीआई की जांच हम ही दे देते। चाहे जो भी परिस्थिति रही है, अब सीबीआई की जांच माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश के मुताबिक जो है वो जो आदेश किए हैं उसके मुताबिक आप काम करें। सब अपनी अपनी डफली से अपना अपना राग अलाप रही हैं। खैर, ये पहला मौका नहीं है जब इस केस में अफसरों के बीच मतभेद दिखे हों। पहले एसपी गांधी की जांच रिपोर्ट पर डीजीपी ने सवाल उठाए थे, फिर गांधी ने डीजीपी पर आरोप लगा दिए। अब अदालत ने केस सीबीआई को सौंप दिया है, तो ऐसे में अफसर की व्यक्तिगत याचिका कई सवाल खड़े कर रही है। अब जबकि केस सीबीआई के पास जा चुका है, सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या क्या सामने आएगा। लेकिन यह भी साफ है कि इस केस की परछाई अब कानून से ज्यादा राजनीति पर पड़ने लगी है। अफसरों के कदम, सरकार की चुप्पी और विपक्ष का हमला, ये सब मिलकर इस केस को एक नए मोड़ पर ले जा चुके हैं। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस पूरी चर्चा पर आप सभी की क्या राय है, ये हमें कमेंट कर जरूर बताएं।